कैथल और करनाल के ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए करनाल में कचरा प्रोजेक्ट क्लस्टर तैयार होने जा रहा है। इस क्लस्टर में 3 जिलों के सॉलिड वेस्ट को ट्रीट किया जाएगा। इसे लेकर विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कूड़े को डंप करने के लिए सॉलिड वेस्ट प्लांट नहीं है, जबकि कुरुक्षेत्र में ही रोजाना हजारों टन कूड़ा निकलता है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इसके लिए सरकार की तरफ से तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद कचरा प्रबंधन की समस्या दूर हो जाएगी। कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल 3 जिलों का सॉलिड वेस्ट प्लांट सीएम सिटी करनाल में जल्द लगाया जाएगा। मैं बड़ी दिनों से विधानसभा के अंदर और आपके विधायक दल की मीटिंग में भी लगातार आवाज उठा रहा था कि जब तक सॉलिड वेस्ट प्लांट नहीं लगते तब तक ये कूड़ा का समाधान नहीं हो सकता। कूड़ा कहाँ गिरा जाए, जहाँ भी हम कूड़ा घेरते हैं वहाँ के गांव के लोग खड़े रहते हैं। इसके लिए सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए बहुत धन्यवाद आई और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरी बात को समझते हुए अभी उसका नाम का एक क्लस्टर बनाया है, जिसके तहत कुछ क्षेत्र का कूड़ा, कैथल का और करनाल का कूड़ा एक जगह करनाल में जाएगा। इसका अभी टेंडर लग चुका है। ये टेंडर लगभग 15 अप्रैल को ये टेंडर खुलेगा। इसके लिए जाएगा इकट्ठा 3 जिलों, ये तीनों जिलों का करनाल में जाएगा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के प्रदेश संगठन सचिव हरपाल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिटलर बताते हुए उन्होंने पद से रिजाइन किया है। हरपाल ने कहा कि इन दिनों यूनियन चंद लोगों की ही बनकर रह गई है और ऐसे में अब चढ़ूनी किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि यूनियन के लोगों ने गुरनाम सिंह को पंजाब चुनावों में हिस्सा न लेने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने तब भी किसी की नहीं मानी और अब भी वो किसी की नहीं सुन रहे। ऐसे में वो अपने पद से अब इस्तीफा दे रहे हैं। हम उनको इसी नज़र से देखते थे कि हमारे किसान मसीहा है। जो लड़ाई मेरे बाप दादे को लड़नी चाहिए थी, वो हमारी ज़मीन की, हमारी फसलों की, वो सरदार गुरनाम जी लड़ रहे हैं और सच्चे मन से लड़ते थे। हम भी से लड़ते 14-15 साल हो गए मेरे को भी उनसे जुड़े हुए, उनके साथ काम कर रहा था। लेकिन इस आंदोलन के दौरान अब ऐसा महसूस हुआ कि एक तानाशाही ऐसा हो गया कि गुरनाम जी किसी की सुनने को ही राज़ी नहीं है। कोई अगर हम, जैसे मैं संगठन सचिव था, तो अगर मैं भी शिकायत करता था, देखिए 2 बर्तन होते हैं हर घर में खड़कते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो हमारी किसान यूनियन है वो थोड़ा ये हो गया कि गुरनाम जी सिर्फ 3-4 लोगों तक ही सीमित रह गए हैं। संगठन बड़ा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया। हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामलों में सोनीपत एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज सोनीपत एसटीएफ ने एक रेलवे कर्मचारी समेत 3 अन्य आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। जांच यूनिट ने सोनीपत के रहने वाले सुनील और मंजीत को गिरफ्तार किया है और झज्जर के रहने वाले विशाल नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया है। आरोप है कि मंजीत 2018 में फर्जी तरीके से रेलवे का पेपर पास करके भर्ती हुआ था और अभी जोधपुर में पोस्टेड है। वहीं सुनील ने गोहाना में आरजे स्किल डेवलपमेंट के नाम से 2 कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं और झज्जर का रहने वाला विशाल बहादुरगढ़ में यस बैंक में कार्यरत है। इन तीनों का सरगना रॉबिन कई महीने पहले सोनीपत एसटीएफ के हत्थे पहले ही चढ़ चुका है। सुनील है सिकंदरापुर माजरा गोहाना का और एक मंजित है गोरड का। ये तीनों आदमी जो मैन गैंग मेंबर्स हैं उनको कैंडिडेट देते थे। मंजित खुद भी अपना नकल से अपना पेपर पास करके और रेलवे में लगा हुआ है, विशाल बैंक में लगा हुआ है और सुनील जो है इसने अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं। तो कोचिंग सेंटरों में जो बच्चे इसके पास पढ़ने के लिए आते हैं उनको ये मोटिवेट करके फॉर्म वगैरह भरवा देता है और अपनी लैबों के ही सेंटर जो है ना, ये गैंग मेंबर्स की जो लैब हैं उन्हीं में सेंटर